वीर सम्राट, तुम तो जानते हो, मैं मानता हूं कि आपकी बहन राजकुमारी पद्मा आवेश में आकर आपके ऊपर खंजर भी उठा लिया, लेकिन राजन, अगर काश राजकुमारी पद्मा को तुम अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हो तो इसका और कोई भी उपाय हो सकता है राजन। सेनापति प्रसाद, आखिर दूसरा उपाय कौन सा हो सकता है? राजन, अगर काश तुम राजकुमारी पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हो तो मेरे दानवीर सम्राट इस अपने विजयनगर में कोई अच्छा सा घर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मावती का ब्याह रचा दो। जिस दिन राजकुमारी पद्मावती का ब्याह हो जाएगा, राजकुमारी पद्मा किसी दूसरे हुक्म की हुक्मरानी बन जाएगी और ये राज यहाँ पर छोड़ देगी। इससे अच्छा और रास्ता क्या हो सकता है राजा? चलो ठीक, हमने मान लिया कि महाराज ने पद्मा के लिए अच्छा सबर और घर देखकर पद्मा का विवाह कर दिया। पद्मा का विवाह हो जाने के बाद वो अपनी ससुराल जाने के बाद भी अगर राज को अपनाने की जिद नहीं छोड़ती फिर क्या होगा? महामंत्री विकराल सिंह, अगर काश उसके बाद भी पद्मा अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो आप दोनों के जी में जो आए सो करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो राजन, जो कार्य कल करना है उसे आज कर देने में ही बेहतरी है, इसलिए मुझे मत ठहरो ठहरो मंत्री जी, हम सेनापति की बातों पर विचार करेंगे और सोचेंगे। अब आप इस तरह बहन पद्मा के पास क्रोध में नहीं जाएंगे। महाराज की जय। महाराज, भरे राज दरबार में राजकुमार परवीन आना चाहते हैं महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। हमारा बेटा परवीन आना चाहता है? क्यों नहीं महाराज, जाओ हमारे बेटे को हमारे पास लेकर आओ। पिताजी, आपके चरणों में कुंवर परवीन का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे लाल, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। पिताजी, गुस्ताखी माफ हो। आज ये आपका बेटा कुंवर परवीन भरे राज दरबार में आपसे कुछ कहने के लिए आया है। कहो बेटा, आखिर क्या कहना चाहते हो? पिताजी, कहने से डरता हूँ कहीं हमारी बातों को आप इनकार न कर दें। बेटा प्रवीण, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता हूँ? कहो मेरे लाल, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे दिल में हो उसे जाहिर करो। ठीक है पिताजी, तो हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिएगा। आए पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। आए पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। करने खेत जंगल में जाऊंगा मैं। पिता, पिताजी इजाजत मुझे दीजिए। करने खेत जंगल को जाऊंगा मैं। आप चिंता न दिल में जरा कीजिए। आप चिंता न दिल में जरा कीजिए। सब होने से पहले आ जाऊंगा मैं। पिताजी इजाजत। हाँ पिताजी, ये आपका बेटा कुंवर परवीन शिकार खेलने जाना चाहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तैयारी करूंगा।
बेटा प्रवीण, तुम्हारी इच्छा है जाकर शिकार खेलने की, तो बेटा जाओ, लेकिन याद रहे शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले महल वापस चले आना। लेकिन पिताजी, मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में राज दरबार से दरबारी यानी बुलेट को हमारे साथ भेज दिया जाए। अच्छी बात है बुलेट, तुम हमारे बेटे प्रवीण के साथ शिकार पर जाओगे, हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना होने पाए, शाम तक शिकार खेलकर महल वापस चले आना। हेलो, यहाँ के अम्बोल सिंह मछली के ठेकेदार, अम्बोल सिंह मछली के ठेकेदार इस सीन को देखते हुए 50 रुपए का इनाम है। और भैया जी का कहना है कि कल 2 बजे यहाँ दुकान लगेगी, जिस किसी को जरूरत हो आके संपर्क करें। मंत्री विकराल सिंह, अब यहीं पर हम विजयनगर का कोर्ट समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ प्रजा के भ्रमण के लिए चलिए और सेनापति प्रशांत आप अपनी बॉर्डर की ओर प्रस्थान करिए। आओ हम लोग चलते हैं। जय राम भाई। राम 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 राम, आओ भाई आओ। और क्या हाल भाई? बढ़िया भाई। बढ़िया है। हाँ हाँ, बनी बताओ। और सब लड़का बच्चा ठीक है? हाँ हाँ, लड़का बच्चा सब मौज में है। मौज में है? हाँ हाँ, मौज में है मतलब। अरे मूज में नहीं तो मौज में। अच्छा, मौज में। तू हौली आ जा तो बराबर नहीं ले पाऊ तो काहे ले तुलबुलावा कर। अच्छा, ये बताओ। अरे धीरे धीरे ले आवो। क्या यार? वह नमवा यार। अच्छा नाम ले। ए बताओ। ये बताओ, रात दरबार लगा हुआ था। हाँ हाँ, रात दरबार में तू थे, हम थे, राव का रहबे भाई। और महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे। विराजमान रहे, दाहिने हाथ की तरफ मंत्री बैठे हुए थे, बैठे रहे। बाएं हाथ की तरफ सेनापति जी बैठे हुए थे। सेनापति रहे। आपस में वार्तालाप भई। हाँ हाँ, वार्तालाप भाई। आपस में वार्तालाप भई। भरे राज दरबार के अंदर महाराज की बहन राजकुमारी पद्मा आई। हाँ हाँ, पद्मा आई। महाराज की बहन राजकुमारी पद्मा आई और महाराज से अपना हक मांग रही थी। हेलो, मेला कमेटी अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो मेला कमेटी को कोई एक सदस्य श्रृंगार घर के आने का कष्ट करे, मान कृपया होगी। धन्यवाद। भैया सुने, हाँ भाई। राजकुमारी पद्मा आई, महाराज से हक अपना मांगने लगी। हाँ हाँ, मांगन की भैया। महाराज क्या कहे? महाराज ये कहे कि बहन तुम शौक से आधी राज ले सकती, हाँ हाँ, था ले लियो, मगर पूरा राज नहीं दूंगा। अगर पूरा राज दे दिए तो हम क्या करेंगे, हमारा राजकुमार क्या करेगा? हाँ हाँ, सही बात है। परवीन भैया क्या करिए भाई? अगर सारा राजपाट अगर राजकुमारी पद्मा के नाम महाराज कह दिए हाँ हाँ, तो का महाराज कटोरी में लेके भीख मांगी है यार? वह बात है, हैं? वह सोचे बनाए हैं। अब सोचो यही बात यार कि भला बताओ, महाराज कहे ना आधी रियासत दे और ना है राजकुमारी कहे पूरी रियासत ले। पूरी ले। अरे मोर भैया इतन मना उना न पूना। महाराज जब कहे 100 से आधी रियासत लेना है तो ले, अन्यथा राज दरबार के द्वारा तुम्हें धक्के मार के राज दरबार से बाहर कर दूंगा।
इतने में राजकुमारी जी गुस्साई गई। अरे जौन तक गुस्सा आनी ना, जौन तक करौली निकाली, हाँ यार, मियानी से खंजर निकाली। मियानी म्यान से। हाँ यार, म्यान से मैं मियानी से खंजर निकाली, म्यान से खंजर निकाली। एक बार की महाराज का दौड़ी। दौड़ी। अब हम तो कही तो मोर भाई, अगर राज दरबार में इतने कर्मचारी ना हाँ होते, हाँ, सब कौ रोक न ले आते। इतने कर्मचारी ना होते तो महाराज हिया होते। अरे नहीं भाई, हमका तो नहीं लागत। अब तई महाराज ऊपर चले गए होते। भाई आओ का जौनी तरह के भाई निकारी दौड़ी। हम तो सोचा महाराज के पेलिस पूरा अंदर, हम तो सोचा महाराज की जिंदगी झंड भई। हाँ यार, मगर यह कहो सेनापति जी हरे, मंत्री जी हरे रहे, हाँ हाँ, सब जने मिल के रोक सब जने का मना करे के बावजूद मना हो गए। उसके बाद राजकुमारी जी चली गई। उसके बाद महाराज मंत्री जी से कहने लगे, मंत्री जी जाओ पद्मा का नामो निशान मिटा दो। मंत्री जी उठे तुरंत, मतलब आ न देखे तो चल दे। महाराज के बात का तुरंत ही सुनी मंत्री जी, तुरंत ही चल दी। हमें यह नहीं समझ में आवत यार, मंत्रिया यार काहे बरे चल दी भना का उठ के। और एक बात है, हाँ, और जो सेनापति जी अगर रोक न देते ना तो सार चलो जा। चला तो जाता है। आओ का कहा राजकुमारी का कहो, ऊना न पूना कहो तलवार चाप दे, नहीं कहा गोली न मार दे। अरे कुछ कर सकर रहा सारे कौनो था नहीं ना। मगर यार हे, जब ना कहो नहीं मानो, जब राजकुमारी गई, अब मंत्रियों जब जाए लाग महाराज के आर्डर पाए के, हाँ हाँ, सेनापति जी रोक दी ना, अगर रोक ना देते तो हम कहीं दिवाले हुई गया। केवल होबे करे। अब का, अब फिर उसके बाद एक काम करो, अपने लंबरदार मंत्री जी का घोड़ा हुआ देख के तड़तड़ आ रहा। हाँ यार, अपे पे ड्यूटी पे लग जाओ। तो यार भाई, हाँ, लंबरदार मंत्री जी का घोड़ा हुआ तड़तड़ शांत, बुलेट और स्कूटर। आज राज दरबार में ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर हमारा दिमाग बाबू साहेब, आज जौन राज दरबार में ऐसा मंजर देखा आज तक कबो देखा ही नहीं मिला। कभी नहीं। आज राज दरबार में ऐसा देखा कि देखकर मैं शन्न रह गया। बुलेट, बाबू साहेब, आज राज दरबार में हमने राजकुमारी पद्मा को देखा। देखा वो भी कब? जब पद्मा ने म्यान से खंजर को खींच लिया। अगर आज राज दरबार में मैं, सेनापति प्रसन्न और बहुत सारे अधिकारी नहीं होते तो या तो आज महाराज रहते या फिर राजकुमारी पद्मा। नहीं कह रहा बाबू साहब, अगर इतने कर्मचारी अगर राज दरबार में
तो हम कहे तो महाराज का राजकुमारी जौं तरह के लेके खंजर तो हुई रहा हम कहे तेते जने न होते तो महाराज जिंदगी झंड गई थी।